Hey everyone, good afternoon to all. So this is second video of the day. मैंने सोचा कि अब आपको कंटेंट में हैवीली प्रोवाइड कराऊं ताकि आपको और हेल्प हो सके। बिल्कुल फ्री में मैं आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप काफ़ी अच्छी आपकी ट्रेडिंग में सुधार हो और आप समझ सकें कि किस तरह से ट्रेडिंग को अप्रोच किया जाता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे के लिए क्या केसेस पॉसिबल हैं। सो एनालिसिस जब भी हम करने बैठते हैं तो सबसे पहले जो मैं प्लान बनाता हूँ वो मैंने करंट डे में जब ट्रेडिंग करनी होती है तभी मैं बनाता हूँ। रिटर्न प्लान होता है मेरा, बट प्रीवियस डे उससे पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? मार्केट में एक्टिविटी हुई है वो देखना ज़रूरी है कि आज क्या एक्टिविटी हुई, क्या रिजल्ट आया, किस तक बेस की कैंडल क्लोज हुई है, क्या ट्रैपिंग हुई है, या क्या कुछ भी जो भी एक्टिविटी आज के दिन में हुई है वो सब हम नोट डाउन करते हैं। और नेक्स्ट डे वो ब्रीफ में हम वो पॉइंट या समराइज करके वो पॉइंट अपने माइंड में रखते हैं ताकि कोई भी हमारी डायरेक्शन में अगर कोई भी पॉइंट है तो हम उसकी कंफर्मेशन ले सकें और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस हमारे डे रूटीन का हिस्सा हो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आज देखेंगे कि आज हुआ क्या। आज क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन करती है। गैप डाउन होने के बाद ये लेवल जो कि प्रीवियस डे के सपोर्ट थे उसको तोड़ती है। मोस्ट ऑफ दी लोग जो यहाँ पर पीपल जो भी थे वो बेरिश हो गए होंगे मेरे साथ। मैं भी यहाँ पर बेरिश हो गया था क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सिग्नल था। पिछले प्रीवियस डे में भी रेजिस्टेंस के पास, ऑल टाइम हाई के पास ब्रेकआउट फेल हुआ तो काफ़ी अच्छा एक सिग्नल था, बेरिश सिग्नल था। आज गैप डाउन हुआ, ये भी एक बेरिशनेस का साइन था। मैं यहाँ पर बेरिश हो गया था। यहाँ शॉर्ट साइड की पोजीशन मैंने बना ली थी, एग्जीक्यूट कर ली थी। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर गुस्से हैं क्योंकि ये जो पैनिक है ये प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ यहाँ पर पोजीशन भी एग्जिट हुई है और कुछ बायर्स ने पोजीशन बनाई है। बायर्स ने होल्ड किया और सेलर्स ने सोल्ड किया। सिंपल सी लैंग्वेज है और सिंपल सी साइकोलॉजी है इसके पीछे कि ये मूव क्यों आया, मोमेंटम क्यों आया, जो कि आज पॉसिबल नहीं था बाय साइड का मोमेंटम। पॉसिबल मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। मार्केट आपके साथ कुछ भी खेल सकती है। सो आज ये हुआ कि ब्रेकआउट जो हुआ वो फेल हुआ। नंबर वन पॉइंट कि सेलिंग साइड का ब्रेकआउट आज फेल हुआ। नंबर वन पॉइंट जो हम नोट में रखेंगे कि यहाँ जैसे ब्रेकआउट हमारा फेल हो चुका है। सो ये नंबर वन पॉइंट आ गया हमारे एनालिसिस में। सेकंड पॉइंट क्या होगा? अब सेकंड पॉइंट देखेंगे कि क्लोजिंग कैसी हुई है। यहाँ पर जो है हमारा ब्रेकआउट फेल हो चुका है। यहाँ जैसे हमारा जो सपोर्ट का ब्रेकआउट है वो फेल हुआ है। सो अब सेकंड हम देखेंगे कि डे की क्लोजिंग, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग किस तरह से आई है। इस तरह की कुछ कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे, यानी कि ये जो ए रेंज है, ये वाली जो रेंज है इसके बीच में मार्केट अभी फंसा हुआ है, यानी कि साइडवेज है। इसे हम साइडवेज मार्केट ही कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में शायद मार्केट इस रेंज में रहे। या और दूसरा केस जो है, इस इसको देख के ये लगाया जा रहा है कि एक मोमेंटम आएगा और हैवीली मोमेंटम आएगा क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस दोनों पार्टीज़ के लगे हैं। इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस पर लगा है, बायर्स का सेलर्स का रेजिस्टेंस पर लगा है और सेलर्स ने यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। एक मोमेंटम आना है और ये तो नेचुरली सी बात है। अगर मार्केट साइडवेज आ रही है तो किसी ना किसी तरफ का मोमेंटम आएगा ही आएगा। सो दो केस ये हैं कि ब्रेकआउट फेल हुआ है सेलिंग साइड का भी और बाइंग साइड का भी ब्रेकआउट एक फेल हुआ है। सो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड की अगर ट्रैपिंग हो रही है तो बीच में रहेगा मार्केट, और बीच में अगर मार्केट रहेगा तो मार्केट क्या होगा, साइडवेज, जो कि 2-3 दिनों से मार्केट साइडवेज ही रह रहा है। कभी बायर्स को ट्रैप कर रहा है, कभी सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, तो मार्केट यूजुअली साइडवेज है। इसे हम साइडवेज मार्केट कहेंगे। तो कल के लिए क्या केस बनते हैं? कल के लिए केस ये बनते हैं कि कल अगर, हाँ, कल कल एक्सपायरी है, इसमें भी कल, हाँ, कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी के लिए क्या केस बनते हैं? सबसे पहले हम केस देखेंगे वाई साइड का। यूजुअली मार्केट में 3 केस बनते हैं: गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। 3 ही टाइप की ओपनिंग होती है: गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। गैप अप के लिए हम केस देखते हैं। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है तो हम क्या करेंगे? अगर जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन होता है और रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट घूमता है और एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो हम बाय करेंगे। अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो हम बाय करेंगे। बाय कहाँ करेंगे? सीधा डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे, बाय करेंगे हम इस रेजिस्टेंस के रीटेस्ट पर।
रीटेस्ट पर जैसे ही अगेन रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तब हम डायरेक्ट बाइंग करेंगे। सो ये हाई प्रोबेबिलिटी कन्फर्मेटिव एंट्री होगी। सो गैप अप का ये केस हो गया और सेकंड आता है हमारा गैप डाउन का केस। सो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन होती है और स्पॉट के पास मार्केट घूमती है और हाईली वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देती है, तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। सेल कहाँ करेंगे? सेल करेंगे हम रीटेस्ट पे। सो रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। सो ये तो आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मली सी बात है, अगर सपोर्ट टूटेगा तो हम सेल करेंगे, अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो बाय करेंगे। सो ये कैसे केस हुए? केस इसलिए हुए क्योंकि मार्केट अभी दोनों तरफ के जो भी लोग हैं या जो भी पार्टीज हैं उनको ट्रैप कर रही है। तो यही केस बनते हैं कि सपोर्ट टूटेगा तो हम सेल करेंगे और अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो बाय करेंगे। बाय करेंगे रीटेस्ट पर, सेल करेंगे रीटेस्ट पर। एंट्री हमारी कन्फर्मेटिव होगी, पिछली इन दिनों की तरह नहीं होगी कि हम डायरेक्ट घुस जाएंगे क्योंकि मार्केट साइडवेज है। सो रीटेस्ट की जो एंट्री होगी वो हम अप्लाई करेंगे अपने ट्रेड में। सो ये दो केस हो गए, गैप डाउन गैप अप का। अब आता है साइडवेज का केस। साइडवेज का केस आएगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट ओपन होता तो मार्केट यहीं कहीं घूमेगा तो कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा। सो यही 3 केस हैं और यूजुअली मार्केट में यही 3 केस होते हैं। और जिस तरह की मार्केट है तो सिंपली मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ किस तरह से आप कल ट्रेड कर सकते हैं। स्पॉट टूटेगा एक अच्छे मोमेंटम के साथ, पेस ऑफ मोमेंटम के साथ स्पॉट टूटेगा विद हाईली वॉल्यूम के साथ। अगर स्पॉट टूटता है तो हम सेल करेंगे। सेल कहाँ करेंगे? एंट्री कहाँ होगी? रीटेस्ट पे। डायरेक्ट नहीं घुसेंगे, एक रीटेस्ट आने देंगे। रीटेस्ट होगा स्पोर्ट का तो हम सेल करेंगे। और बाय भी हम पेस ऑफ मोमेंटम का ब्रेकआउट आता है विद हाईली वॉल्यूम के साथ, रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे। अगर साइडवेज ओपनिंग होती है मार्केट की तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी साइडवेज है और मार्केट हंटिंग कर रही है स्टॉप लॉस को। सो हम नहीं चाहते कि प्रीवियस डे की तरह हमारे स्टॉप लॉस हंट हों। सो यही 3 केस बनते हैं। बाकी का जो मेरा नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लान होता है वो हम सुबह डिस्कस करेंगे। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो जो मैं डाल दूंगा आपको, जो मैं सुबह ही डाल दूंगा किस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। सो थैंक यू। और इसी तरह के थैंक यू एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को। और मैं इसी तरह से कंटेंट लाता रहूँगा फ्री में और आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। और आपको ये जो मेरा चैलेंज दिया है मैंने एक दिन का, एक लोट से ट्रेडिंग करने का, वो कंटिन्यू रहेगा। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब कीजिए।